ध्यान मेडिटेशन क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। आज इसी बारे में बहुत विस्तार से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा जोशी। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए मेडिटेशन करना। धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं और 1 घंटे तक कोई भी व्यक्ति नॉर्मल मेडिटेशन कर सकता है। ये सामान्य है। देखिए, लोगों के मन में इतना सारा भ्रम है मेडिटेशन को लेके, डाउट्स इतने ज़्यादा हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, जो लोग इस तरीके से गृहस्थ हैं वो मेडिटेशन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में है कि हमें मेडिटेशन करना है तो हमें अपने आप को पूरी तरीके से इस गृहस्थ जीवन से, इस मोह से, इस माया से बाहर आना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने खान पान में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो अपने आप आपकी एनर्जीज बैलेंस होने लग जाएंगी, और अगर आपके जीवन में चेंज होना चाहिए खान पान में तो आप अपने आप ही कर लेंगे, आपको अपने आप ही गाइडेंस मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेडिटेशन क्या है। ठीक है, इतना तो हम सबको समझ में आता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम शांत होके बैठते हैं, हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लगाते हैं, तो अपने आप ही एक ऊर्जाओं का प्रवाह जो कि चुंबक सी है, मैग्नेट सी है हमारी थर्ड आई में, वहाँ से हमारे पूरे शरीर में जाने लग जाता है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक पावरफुल मानते हैं और हम जुड़ते हैं उस परमपिता परमेश्वर से। तो इतना हम सब अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मेडिटेशन की चीज़ों को नहीं ग्रहण कर पाते। देखिए, हम अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हम हर एक के पास भटकते रहते हैं। हमें हमारे बारे में बता दो, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बता दो, हम कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें ये बता दो, हमारे पास्ट के बारे में बता दो, हमारे पास्ट जन्म के बारे में बता दो, हमारे पास्ट लाइफ के बारे में बता दो। बहुत सारे सवाल हमारे अंदर रहते हैं। हम मूल रूप से किस प्रकार की आत्मा है, इस तरीके के सवाल भी हमारे अंदर आते रहते हैं। हम अपने भौतिक जीवन में जीते हैं, सारे काम करते हैं, मोह माया हर चीज़ से जुड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमेशा ये सवाल उठता ही रहता है कि बेसिक तौर पर हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम कहाँ से आए हैं, हम मूल रूप से कौन सी आत्मा है, हमारा गंतव्य क्या है, आखिर इस पृथ्वी में आने का हमारा क्या रहस्य है, आखिर हम इस जीवन में क्यों आए हैं। बस यही जो हमारे अंदर के एक सवाल होते हैं ना, सब कुछ होने के बावजूद हमारे अंदर एक अतृप्ति सी पैदा कर देते हैं, एक असंतुष्टि सी पैदा कर देते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब में हम लगाते हैं ध्यान। एक शांत जगह पे, ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, हम अपने नीचे कोई गद्दी या कोई मैट लगाएंगे, हम नीचे बैठेंगे, अपनी पीठ को सीधी रखेंगे, ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे और उसके बाद आंखें बंद करके अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान क्या है? आत्म चेतना को जागृत करना है, अपने आप को समझना है, अपने खुद के अस्तित्व को महसूस करना है। सेल्फ, सबसे पहले तो अपनी जानकारी लेनी है। ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी हमें समझनी है कि क्या है। फिर हमें ये समझनी है कि हम कैसे इसको ऊपर उठाएं और हम क्या चाहते हैं बनना, और आखिर हमारा गंतव्य क्या है। वो बातें जिसके लिए हम दिन रात भागते रहते हैं, हमारा पास्ट बता दो, पास्ट लाइफ बता दो, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, वो बातें आपको स्वतः ही पता चल जाती हैं आपके बारे में। आप अपने आप ही ध्यान की उस अवस्था में पहुंच के
अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने लग जाते हैं। बेसिकली आपका क्या स्वरूप है, आपकी आत्मा का, आप वो भी समझने लग जाते हैं। आप अपने जीवन में जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनके साथ आपका क्या संबंध है पिछले जन्मों का, वो भी आपको समझ आ जाता है। लेकिन ये लेवल बहुत आगे जाके आता है। आप सबसे पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, आत्म जागृति आती है, आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप सबसे पहले अपनी आत्मा की मूल प्रवृत्ति को समझते हैं कि बेसिकली हम क्या हैं, हम आखिर इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारी प्यास क्या है, हमारी तड़प क्या है, हमारा गंतव्य क्या है। जब ये चीज़ें हमें पता लगने लग जाती हैं तो धीरे धीरे आखिर इस प्यास का, इस तड़प का और इस गंतव्य का कारण क्या है वो भी हमें पता चलता है। फिर हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने लग जाते हैं, वो चीज़ें जानने लग जाते हैं जो चीज़ें जानने के लिए हम काफ़ी समय से यहाँ वहाँ भाग रहे थे। आत्म अनुभूति हो जाती है हमें, वो अनुभूति के लिए हम यहाँ वहाँ तड़पते रहते हैं। अपने आप को जब हम महसूस करते हैं ना, इंटरनली अपने चक्रों की गर्मी को महसूस करते हैं, अपने सातों चक्रों को हम महसूस कर पाते हैं, अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हैं, उन तरंगों को महसूस करते हैं, उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं जो हम चाह रहे थे। हमें लगता है कि हाँ, हम इन ऊर्जाओं के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व भी ऊर्जा ही है। और फिर जो हमारा मूल अस्तित्व है, हमारी आत्मा है, हम बेसिकली उसी के साथ जुड़ते हैं। ध्यान है हमारे आत्म स्वरूप के दर्शन कराना, और वो आत्म स्वरूप किस चीज़ों के लिए इस दुनिया में आया है ये हमें बताना, और क्यों आया है ये भी हमें बताना। सारी चीज़ें जीवन में क्लियर हो जाती हैं, कहीं भी हमारे मन में भ्रम नहीं रहता। ना तो हम तकलीफ में बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, टूटते हैं, और ना हम खुशी में बहुत उछलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये दोनों चीज़ें सिर्फ एक ज़रिया है हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने का। ये खुशी भी टिकेगी नहीं और ये दुख भी नहीं टिकेगा। ये सारी चीज़ें आनी जानी है। स्थिर क्या है? स्थिर हमारा आत्म स्वरूप है, हमारी आत्मा की प्रवृत्ति है, और स्थिर है हम किस भावना से अपने कर्मों को कर रहे हैं। हमारी आत्मा को जो ये शरीर मिला है, इसमें बैठ के हम जो ये काम कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, वो स्थिर है। वो हमें लेके जाएगा एक स्थिरता की तरफ, एक ग्रोथ की तरफ। जब हमें ये पता चल जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑरे में कितनी सकारात्मकता आ जाती है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे चेहरे में इतनी चमक आ जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। मेडिटेशन, ध्यान हर एक को करना चाहिए, आत्म अनुभूति सबको करनी चाहिए, आत्म जागृति बहुत ज़रूरी है। अपना दृष्टिकोण हम सबको बदलना होगा। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपने खुद के स्वरूप के, दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं करेंगे, और वो स्वरूप हमें जोड़ेगा उस परम शक्ति से, उस प्राकृतिक शक्ति से जो कि इस पूरी दुनिया को चला रही है। तो है ना ध्यान और मेडिटेशन कितनी ज़्यादा बढ़िया चीज़, और है ना ये ज़रूरी हर एक के लिए। अगर मैं आपको कहती हूँ मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो सोचो कितनी गहरी चीज़ है। वो तड़प, वो प्यास जो हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है, वो हमें हमारी मेडिटेशन पूरी करने वाली होती है। सोचो वो तड़प जो हमारी आत्मा की तड़प है, वो भूख जो हमारी आत्मा की भूख है, उसको शांत करती है मेडिटेशन, आत्मदर्शन कराती है मेडिटेशन। तो डेली मेडिटेशन करिए, रोज़ ध्यान लगाइए, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, फिर देखिए जीवन में आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं ज्योतिष की, रेकी हीलिंग की, वास्तु की
आपके ऑरे से संबंधित अंक शास्त्र, मेडिटेशन सबसे जुड़ी हुई लेकर के आती हूँ, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही लॉजिकल वे में, आपकी भाषा में, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और जुड़ सकें खुद से, अपने स्वरूप से, और अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। मैं रमा जोशी, प्रणाम।